नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल फर्स्ट में। मैं हूं प्रिंस मेहरा। दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके बीच हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों की तरफ। हिमाचल में कर्मचारियों की अनुबंध अवधि 2 साल हुई। 2016 से मिलेगा वेतनमान। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने किया सरकार का गुणगान। बोले, जयराम सरकार ने कर्मचारियों के साथ कभी भी नहीं किया अन्याय। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में गोवा से आगे निकला हिमाचल। व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने आजाद गुप्ता प्रकरण पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। 16 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंचेंगे आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत। शिमला सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल को नहीं मिला कमरा। जीडीए ने पर्यटन विभाग से मांगा जवाब। ऊना में सुबह सवेरे सड़क पर उतरे देश के विभिन्न राज्यों से आए नन्हे बच्चे। खेल मैदान में उद्योग स्थापित करने को लेकर युवाओं में रोष। एसडीएम से लगाई गुहार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में बड़ी घोषणाएं की गई। अनुबंध की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी गई। जेसीसी की बैठक में सरकार ने नए वेतन आयोग का ऐलान किया। सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियमितीकरण की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी है। करुण मूल आधार पर नौकरी रिटायरमेंट के 1 दिन पहले तक भी दी जाएगी। हिमाचल के कर्मचारियों को 1/1/2016 से नए वेतनमान दिया जाएगा। ये साल 2022 में फरवरी से दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने पिछली सरकारों की तरह कभी कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं किया, अन्यथा पिछली सरकारें आते ही सबसे पहले कर्मचारियों को दूर दराज क्षेत्र में पटक दिया करती थी। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारी की ही मेहनत है कि प्रदेश सरकार को वैक्सीनेशन का लक्ष्य साधने में कामयाबी मिली। गोवा राज्य को पीछे छोड़ हिमाचल प्रदेश कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज में भी नंबर 1 आ गया है। हालांकि प्रदेश में अभी 90% लोगों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। 10% लोगों को अभी टीका लगना बाकी है। ऐसे में दोनों राज्यों में ये अभियान तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि गोवा सिर्फ हिमाचल से 1% पीछे हुआ है। इससे पहले गोवा करीब 10 दिन तक आगे चल रहा था। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने बद्दी व्यापारी आजाद गुप्ता को जीएसटी के अधिकारी द्वारा मारपीट व प्रताड़ित के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। बजरंग गर्ग ने निर्मला सीतारमण से मांग की है कि जीएसटी अधिकारियों को सस्पेंड करके तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी व्यापारी व आम जनता की सेवा के लिए होते हैं, मगर देश में ये हालात हो गए हैं कि अधिकारी व्यापारी व उद्योगपतियों के साथ मारपीट गाली गलौज कर रही हैं। इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी? ये अधिकारी व्यापारियों द्वारा दिए जा रहे टैक्स द्वारा रुपयों में मोटी सैलरी लेते हैं। मुख्य राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि देश व प्रदेश का व्यापारी आम जनता करोड़ों अरबों रुपया टैक्स देकर सरकार का सहयोग कर रही है, जिस कारण देश व प्रदेश में विकास हो रहा है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सरकारी अधिकारी सेवा सलूक लेने के चक्कर में व्यापारी व उद्योगपति को नाजायज तंग कर रहे हैं। सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर सरकार जीएसटी के अधिकारी को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई नहीं करती है
तो व्यापार मंडल देश भर में आंदोलन छेड़ देगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 16 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा आएंगे। 17, 18 और 19 दिसंबर को मोहन भागवत संघ के संचालकों से रूबरू होंगे। मोहन भागवत के कांगड़ा आने पर स्वयंसेवक संघ कांगड़ा कार्यालय में तैयारियां शुरू कर दी हैं। संघ कार्यालय कांगड़ा में आयोजित कार्यक्रम में उनका बौद्धिक संबोधन भी होगा। वह कांगड़ा में स्वयंसेवकों के योग कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय में एमसी पार्क में शनिवार सुबह सवेरे भारत के विभिन्न प्रांतों से आए खो-खो के सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाकर लोगों को चौंका दिया। सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे नन्हे खिलाड़ियों ने जिला मुख्यालय की सड़कों पर उतरकर लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। वहीं विभिन्न प्रांतों से आए नन्हे खिलाड़ियों की इस रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने खुद ही रैली में भाग लिया और लोगों को जागरूक किया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को शिमला के सर्किट हाउस में आवंटित कमरा नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने स्टेट गेस्ट घोषित किए पूर्व सीएम को सर्किट हाउस में कमरा नंबर 701 अलॉट किया था। बाकायदा जीएडी ने ये कमरा उनके लिए रखा था, लेकिन धूमल जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्हें वहां कमरा नहीं मिला। जीडीए विभाग शिमला ने फ़ोन पर इस कमरे को पूर्व मुख्यमंत्री के लिए रखने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग निगम के अधिकारियों के द्वारा स्वयं आवंटित कर दिया गया, जबकि निगम के अधिकारी स्वयं इन कमरों को आवंटित नहीं कर सकते थे। ऐसे में जीडीए ने पर्यटन निगम से जवाब तलब किया है और पत्र लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। नालागढ़ क्षेत्र में स्थित कृपालपुर पंचायत के गांव डाडी हरनाम के युवाओं ने खेल मैदान को उद्योग क्षेत्र की जद से बचाने की मांग की है। गांव के युवाओं ने एसडीएम नालागढ़ से मदद की गुहार लगाई है। आपको बता दें, गांव डाडी हरनाम में ये खेल मैदान करीब 15 से 20 वर्ष पुराना है। युवा खेल मैदान में शारीरिक अभ्यास करते हैं। साथ ही खेल मैदान को खेल योग्य बनाने के लिए वे अपने निजी फंड से 4 से 5 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं। युवाओं की मांग है कि मैदान काफ़ी बड़ा है, जिससे आए दिन खेल प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं और मैदान को खेल विभाग के सुपुर्द किया जाए ताकि कोई भी इंडस्ट्री इस मैदान में ना आ पाए। युवाओं का कहना है कि खेल मैदान को औद्योगिक इकाई में तब्दील करने की कवायद चल रही है। उन्होंने मांग की है कि मैदान को युवाओं के लिए छोड़ दिया जाए ताकि युवा इस मैदान में अपनी भर्ती की तैयारियां कर सके। एसडीएम ने युवाओं की बात को गौर से सुनने के बाद आश्वासन दिया कि ग्राउंड को युवाओं के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें हिमाचल फर्स्ट के साथ। जय हिंद।